नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस 2021 का फॉर्म आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने फॉर्म भर दिया होगा। 13 जून को 120 दिन रह गए। लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं, सर क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। तो देखिए दोस्तों, पीसीएस प्री निकालने के लिए मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है 4 महीना समय चाहिए। मैंने खुद भी इससे भी कम समय में पीसीएस प्री निकाला हूँ। पहले अटेम्प्ट में निकाला, वो पता कि मैं इंटरव्यूज़ दिया हुआ था। तो पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो उसमें 4 महीने का भी समय नहीं था पीसीएस प्री निकालने के लिए। मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए, ठीक है? आप इसको आँख बंद करके फॉलो कर लेना। ये जो भी मैं बताऊँगा वो बहुत अनुभव से मैंने बताया हुआ है। क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो 2020 के लिए बना चुका हूँ, लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रहा था। उन्होंने कईयों कहा कि सर 21 के लिए बना दीजिए। तो कोशिश मेरी यही है कि जो 20 में था उसी को ही अपडेट करते हुए 21 में बताऊँ आपको कि 21 के लिए क्या करना है। दोस्तों, एक स्टार्ट करने से पहले देखिए, 2018 में यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज होता है। शुरू के 2 साल में 18 में और 19 में यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आते हैं, ठीक है? बड़ा कहते हैं कि एक बहुत ही कमीशन को बहुत ही इच्छा थी कि किसी तरह से वो कॉन्सेप्चुअल पेपर डाले। और जब उन्होंने कॉन्सेप्चुअल पेपर डाला, खासकर 2019 में, तो बहुत सारे आईएएस वाले बच्चे या बाहर की अदर स्टेट के बच्चे सेलेक्ट होकर आ गए, और जो यूपी पीसीएस के जो लोग थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद हुआ विवाद, काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ, काफ़ी मसला रहा। तो कमीशन ने 2020 में फैक्चुअल पेपर डालना शुरू किया। जैसा पेपर आता था पीसीएस में 2018 से पहले, अगर आप देखिए पुराने पैटर्न पे फैक्चुअल चीज़ें आती थी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते थे। अब चूँकि 2022 में इलेक्शंस हैं, अब चूँकि 2022 में बहुत ही क्रूशल टाइम है, तो ये 2021 का टाइम, 21 का पेपर भी आपको फैक्चुअल पेपर ही मिलेगा। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फैक्चुअल रहेंगे। तो आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करना है, ना कि कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट उतना पढ़िए जितनी ज़रूरत हो, मोटा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे। अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लोगे तो उसमें स्टेटमेंट्स ज़्यादा सवाल नहीं आए थे, इक्का दुक्का तो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्स, जैसे हार्ड कोर आपका होता है ना पीसीएस का पेपर, वैसा ही पेपर है। तो हमें भी तैयारी उसी तरह से करनी है। जो आईएएस बच्चे होते हैं, मैं उसको देखिए, आईएएस की किताबें पढ़ के पीसीएस नहीं निकाल सकते आप। पीसीएस निकालने के लिए आपको पीसीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करोगे तो पीसीएस कभी क्रैक नहीं होने वाला, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ और बुक लिस्ट दोनों बताने जा रहा हूँ आपको मैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होगा, और जो बातें बताऊँगा वो कहीं कोई नहीं बताता। मैं आपको ये भी को गारंटी देता हूँ मैं आपको। बाकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो ये आप मुझे ना इस नंबर पे कॉल कर लो, 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। पहले स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। मैं बुक लिस्ट थोड़ा बातें बताऊँगा, पहले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखिए, पीसीएस निकालने का बहुत, पीसीएस क्या, कोई एग्जाम निकालने का बहुत आसान तरीका। मैंने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स निकाले हुए, मैंने बाहर के जो विदेश के एग्जाम्स निकाले हुए, तो मैंने एक चीज़ देखी है। देखिए, 3 तरह के सवाल आते हैं, ईजी, मीडियम और टफ, ठीक है? अमूमन क्या होता है, जो मैंने यूपीएससी के लोगों को देखा, या हम अपने आईआईटी के टाइम में भी देखते थे, हम लोगों का मैक्सिमम फोकस होता था कि मुश्किल से मुश्किल सवाल कैसे राइट कर ले जाते हैं। कोचिंग का भी सवाल यही है, जो स्टूडेंट है उनका भी यही रुझान रहता है कि किस तरह के मुश्किल सवाल कैसे हम कर लें। और उसको, अगर मुश्किल सवाल को अगर हम सॉल्व कर ले आते थे तो अजीब सा एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस और अजीब सा एक, कहते हैं ना कि एक मज़ा, नशा आता था। तो उसको एग्ज़ाम नशे के लिए नहीं है, मज़े के लिए नहीं है। बहुत सिंपल बताऊँ आपको। देखिए, पीसीएस में अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है, 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी किताब में नहीं मिलने वाले, जो मैं कह सकता हूँ मुश्किल सवाल है, वो हार्ड सवाल है, ठीक है? 25-30 सवाल छोड़ने के लिए बनते हैं। आप छोड़ दो इनको, आप मत ध्यान दो इनके ऊपर। वो सवाल रैंडमली कहीं से पूछे जा सकते हैं। कोई बहुत ही फैक्ट वाला सवाल होगा, या कोई बहुत ही घुमा के सवाल आ गया। तो 25 सवाल छोड़ने के लिए हैं, और छोड़ देना। एग्जाम में भी जाइएगा तो 110 से लेकर 120 के बीच में जो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कर लीजिएगा। जो मेरा फेवरेट है 115 है, ठीक है? तो 115 के आसपास आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर 115 अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से आप 90 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं, 90 पे कट ऑफ जाती है, ठीक है? तो आपको सभी क्वेश्चन राइट नहीं करने हैं, आपको हार्ड क्वेश्चन, जो मुश्किल वाले सवाल हैं, उनको छोड़ देना है। ईज़ी से मीडियम सवालों पे फोकस करना है। ईज़ी से मीडियम वाले जो होते हैं वो अमूमन हर स्टैंडर्ड बुक में मिल जाते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ोगे, तो आप ईज़ी से मीडियम सवाल क्रैक कर ले जाओगे। प्रॉब्लम ये होती है, हम हार्ड पोर्शन को इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ईज़ी और मीडियम सवालों पे हम 100% एक्यूरेसी नहीं ला पाते हैं। हम वो जो सवाल अगर
10 सवाल आसान पूछेंगे तो 5 राइट कर पाते हैं, 5 राइट नहीं कर पाते हैं। तो आपका फ़ोकस देखिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है। ये एग्ज़ाम ज्ञानी बनने के लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम, ये जो है ना, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आपको एग्ज़ाम क्रैक करके ही आप पीसीएस बनोगे आपको, ठीक है? तो आसान से मीडियम पे आपको फ़ोकस करना है, जो कि कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक से चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए थोड़ा-सा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1/3 चीज़ें जो होती हैं आपको मुश्किल होती हैं, इसको छोड़ना ही है आपको, ठीक है? जो आपका 25-30 क्वेश्चन है वो छोड़ने के लिए बने हैं आपको। हाँ, ईज़ी टू मीडियम जैसे सक्सेस मंत्रा जो मैंने कहा हुआ है। अब करते हैं बुक लिस्ट के बाद कौन सी किताबें पढ़ें। देखिए, मैं पीसीएस के बारे में अगर मैं कहूँ आपको, मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियो बता चुका हूँ मैं। भाई, अगर पीसीएस बनना है तो 1, 2, 3 बातों पे बहुत आपका डिपेंड करेगा। पहला वो है कि करंट अफेयर्स कैसा जाता है आपका। करंट अफेयर्स 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको करंट अफेयर्स के। अगर इकोनॉमिक्स के साथ मैच कर लें तो कम से कम 40-45 क्वेश्चन करंट करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स अच्छा कर लेंगे आप, सिलेक्शन पा जाएंगे। भाई, आप उम्मीद करो कि 40-40 क्वेश्चन में से अगर आपके 30-35 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपके, तो बचा क्या? आधे से ज़्यादा तो आपने राइट कर ही लिया ना आपने। 80-85 पे तो कट ऑफ जा रही है आपकी, ठीक है? तो करंट अफेयर्स को बहुत फोकस कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आखिरी में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हम लास्ट के 10 दिन में पढ़ेंगे। अरे भाई, जब पूरा पीसीएस जिस चीज़ पे डिपेंड हो रहा है, तो उसको इतना कम समय क्यों देना? मैक्सिमम समय दीजिए, रोज़ पढ़िए करंट अफेयर्स। अमूमन जो पीसीएस प्री का पुराना पेपर हुआ होता है, जैसे कि 2020 का जो पेपर हुआ है वो अक्टूबर में हुआ है, ठीक है? तो अक्टूबर से लेकर जून तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जून में एग्जाम होने से 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स को देना है। 30+ क्वेश्चन आएंगे करंट अगर इकोनॉमिक्स में डालेंगे तो आपके सवाल आपको लगभग 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में कौन सी किताबें पढ़नी है? देखिए, इसमें बड़ा मसला है। करंट अफेयर्स में इंग्लिश में बहुत अच्छी किताबें नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है? आप लोगों को दृष्टि मिल जाएगी, विजन मिल जाएगी, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मैं सिर्फ 2 किताबों पर भरोसा करता हूँ। एक है परीक्षा मंथन, ठीक है? जो आपका लक्ष्य के नाम से सीरीज निकालते हैं, परीक्षा मंथन, और आपका आता है घटना चक्र, ठीक है? तो इसमें किताब दिया नहीं है, लेकिन मैं चलिए बताता हूँ। घटना चक्र, परीक्षा मंथन और घटना चक्र, ये 2 किताबें आप ढंग से पढ़ लीजिए। हिंदी, इंग्लिश वाले भी हिंदी में पढ़ लीजिए, किसी तरह से गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2 सोर्सेस अगर पढ़ लेंगे तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर समय मिल जाए तो फिर आप विजन केस के नोट्स पढ़ सकते हो, सेलेक्टिव होकर पढ़ सकते हो, इसलिए कि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई आ जाए तो उसको सब हैंडल करने के लिए। लेकिन पहले करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा मंथन और घटना चक्र को तो 100% लगाइए। इंग्लिश वालों के लिए भी बोल रहा हूँ भाई, दृष्टि के चक्कर में मत फंसो यार, नहीं फंसता क्वेश्चन इसके अंदर से, ठीक है? कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। नहीं समझ में आता है तो सीखो, नौकरी तो आपको हिंदी में करनी है। आपको नौकरी के लिए आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। इतनी हिंदी भी नहीं आती है तो फिर आपको पीसीएस बनने का कोई हक नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और वो चीज़ पढ़िए जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं, ना कि वो पढ़िए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा मंथन, घटना चक्र नंबर में रखिए। अगर ये पढ़ ले जाओ उसके बाद कुछ और पढ़ो आप, ठीक है? यहाँ जून से अगस्त लिखा है, गलत लिखा है मैंने, ये उल्टा, ये थोड़ा पुराना पीडीएफ हो गया था। जो जून से अक्टूबर से लेकर आपको जून तक पढ़ना है, ठीक है? इकोनॉमिक्स सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए यूपी पीसीएस में क्या है कि यूपी पीसीएस में इकोनॉमिक्स ना वो करंट अफेयर्स है, ठीक है? मैक्सिमम चीज़ें करंट अफेयर्स की आएंगी। बहुत कम सवाल होते हैं जो बहुत टेक्निकल आते हैं, जैसे कि जीडीपी पूछ लेगा, जीएनपी पूछ लेगा, पर कैपिटा इनकम पूछ लेगा, लॉरेंज कर्व पूछ लेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो घटना चक्र से आप कर सकते हो। कोई रमेश सिंह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत कुछ किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे उससे इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। साथ में आप घटना चक्र किताब लगा लो, सिर्फ घटना चक्र किताब लगा लो। जो टेक्निकल सवाल हैं, जो जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब आप इस घटना चक्र, और जितना इसमें दिया है मुझे लगता है कि सफिशिएंट दिया है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 80-90% आप सवाल इकोनॉमिक्स के सवाल कर लो। कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया तो अलग हो गया। तो समय को थोड़ा ध्यान रखते हमें करना है इकोनॉमिक्स के लिए, करंट अफेयर्स और घटना चक्र। अब तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर जो डिपेंड करेगा आपका वो है साइंस। तो पहले हमने पढ़ा करंट अफेयर्स, सेकंड पढ़ा हमने इकोनॉमिक्स, फिर आया हमारा साइंस। साइंस में क्या है, देखिए 25 से 30 सवाल आपके साइंस के आएंगे, 25 से 30 सवाल आते हैं। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस को अगर मिला लेते हैं तो ये कम से कम मिलते हैं 70-75 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके, ठीक है? मुझे किस्सा याद आता है कि हमारे दोस्त थे जो इस समय पीसीएस हैं। 2016 में हम दोनों साथ में पेपर दिया। 2016 के प्री में उनके हिस्ट्री में 24 में से 1 क्वेश्चन आया था उनका। प्री में 24 में से 1 क्वेश्चन आया था। उनकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक साइंस में 29 में से 29 रहे थे उनके, और उन्होंने प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, फिर आज वो नौकरी कर रहे हैं पीसीएस की। दोस्तों, सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी ही नहीं होता है सिविल सर्विस का मतलब हिस्ट्री नहीं होता है। सारे क्वेश्चंस की वेटेज बराबर है, आपको बस क्वेश्चन राइट करने हैं। चाहे साइंस का करो, हिस्ट्री करो, एक ही बात है। लेकिन साइंस का चूंकि रेंज बहुत कम है, साइंस को आप 2 महीने में ढंग से खत्म कर सकते हो। मैं सही बताऊँ आपको,
आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के साइंस घंटे पढ़िए, ठीक है? साथ में एनसीईआरटी की बता रहा हूँ, साथ में आप ये घटना चक्र लगा लीजिए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज में आती है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा और ढंग से पढ़िएगा एनसीईआरटी, देखिए उसको के बहुत लाइन, एक बेसिक लाइन लिख देते हैं, उसके अंदर वो बहुत सवाल पूछते हैं। तो घटना चक्र की तो किताब बाद में पढ़ेंगे, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मुझे लगता है साइंस के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, अगर ठीक से पढ़ेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ले जाओगे आप। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 पढ़िए और फिर घटना चक्र लगा लीजिए, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर समय बच जाए तो थोड़ा सा ल्यूशन व्यूशन देख सकते हो। एक परीक्षा वाणी की भी चीज़ आती है, परीक्षा वाणी की आपको किताबें आती है, परीक्षा वाणी की साइंस आती है हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए ल्यूसेंट है, जनरल साइंस आती है। तो अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो आप, कुछ लगे कि भाई मैं एक्स्ट्रा तो आप एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र प्लस हिंदी वालों के लिए परीक्षा वाणी और इंग्लिश वालों के लिए ल्यूसेंट की जनरल साइंस। लेकिन पहले स्टेप पे आप एनसीईआरटी पढ़ो और घटना चक्र पढ़ो, ठीक है? समय बच जाए तो परीक्षा वाणी का हिंदी वाले परीक्षा वाणी पढ़ लें और इंग्लिश वाले ल्यूसेंट की जनरल साइंस पढ़ लें। मैंने फोटो बना के नहीं भेजी इसके अंदर, लेकिन आप समझ आइएगा इसके अंदर, ठीक है? तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, आपने साइंस पढ़ लिया और आप प्री क्रैक करने की स्थिति में आ गए हो, और जो बचा कुचा कसर रह जाएगी वो एनवायरनमेंट पूरी कर देगी, क्योंकि विदिन 2 मंथ साइंस और एनवायरनमेंट दोनों खत्म कर सकते हो। एनवायरनमेंट के 15 सवाल आते हैं, 12 से 15 सवाल आते हैं और उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आप महीना भर क्या, आप 15 दिन एनवायरनमेंट पढ़ लो, 15 दिन के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन राइट कर लोगे। प्रॉब्लम क्या होती है, हम एनवायरनमेंट को ध्यान ही नहीं देते हैं। हम सोचते हैं एनवायरनमेंट बिल्कुल अछूत टाइप का सब्जेक्ट है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कितने लोग हैं यार जो एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, और जो पढ़ते भी कितना समय देते हैं? क्या 15 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आपको बिल्कुल मिल जाते हैं, क्या आपको सिर्फ 2-4 दिन की देने की ज़रूरत है क्या उसे? अरे आप इसको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का समय दो, 15 के 15 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे आपके। जितना आप हिस्ट्री को देते हो, जितना पॉलिटी को देते हो, उसका आप अगर 10वां हिस्सा भी अगर आपने एनवायरनमेंट को दे दिया ना, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें राइट करा के दे देगा आपको ये। तो एनवायरनमेंट करेंगे आप, पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, देन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और 15 क्वेश्चन आप राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? एक तो आप एनवायरनमेंट की जो एनवायरनमेंट का क्या होता है, ज्योग्राफी प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन ही है, ज्योग्राफी प्लस साइंस का। तो जब एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ोगे, एसएसटी की किताबें होती हैं, और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की आपका ज्योग्राफी और साइंस से एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा, और बची कुछ चीज़ें सर आप शंकर आईएएस के नोट से पढ़ सकते हैं, जो अंग्रेजी वालों के लिए है। अंग्रेजी वाले जो होते हैं वो शंकर आईएएस नोट्स पढ़ सकते हैं। नहीं है आपको शंकर आईएएस का, तो मुझसे बात करना यार, मैंने उसको नोट्स बनाकर हिंदी में कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, आपको मैं दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? वैसे आप किससे कर लोगे? आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है? परीक्षा वाणी की किताब भी आती है एनवायरनमेंट की, कोई अगर शंकर आईएएस नहीं पढ़ सकते हो तो परीक्षा वाणी से पढ़ लेना। तो परीक्षा वाणी हिंदी वालों के लिए और शंकर आईएएस इंग्लिश वालों के लिए, और साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी के लिए समय कम है तो सिर्फ परीक्षा वाणी और शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा करंट अफेयर्स, देन हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, देन हमने पढ़ा साइंस, देन हमने पढ़ा एनवायरनमेंट्स, और आप यहाँ तक इतने में ही आप प्री क्रैक कर चुके हो, क्योंकि इन सबको मिलाते हुए 90 क्वेश्चन से ज़्यादा आता है, और 90 क्वेश्चन में से 85-87 पे करंट कट ऑफ जाती है। अगर सिर्फ इतना ही पढ़ लो ना, सिर्फ इतना पढ़ लो, जो कि सिर्फ 2 महीने में खत्म हो सकता है, तो भी आप प्री क्रैक कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उल्टा चलते हैं, हम मुश्किल सब्जेक्ट पहले पढ़ते हैं। मैं बताऊँगा कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो अभी तक आपने ही पढ़ लिया, और साथ घटना चक्र तो लगानी देखिए, घटना चक्र तो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, तो लगानी लगाना है, तो सबका लगाना है, सब सब्जेक्ट का घटना चक्र लगा लीजिएगा। इसका इंग्लिश में दोनों मिल जाता है। अब आता है आपका ज्योग्राफी, ठीक है? ज्योग्राफी मुझे लगता है कि 20-25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, जिसमें से 12 से 15 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। आसान आते हैं, सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लो तो 12, 13, 14 क्वेश्चन तो आप राइट कर सकते हो। जिसने भी ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है, एक आधा किताब भी ढंग से पढ़ी है, 10-12 क्वेश्चन राइट कर सकता है वो। तो जो आपका साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर से जो थोड़ा बहुत बच जाएगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो वो आप कॉम्पेंसेट करोगे ज्योग्राफी से। आप ज्योग्राफी के 12-15 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। 8-10 क्वेश्चन दिक्कत करेगा, लेकिन 10-12 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। उसके लिए आप क्या करो, सिर्फ पर एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लास 6 से क्लास 12 पढ़ लो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी ज्योग्राफी है, ठीक है? साथ में आप या तो परीक्षा वाणी, तो मुझे पर्सनली फेवरेट लगती है परीक्षा वाणी, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, तो परीक्षा वाणी किताब पढ़ सकते हैं आप। तो हिंदी में परीक्षा वाणी की जो किताब है ज्योग्राफी वाली, जो इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, वो ले सकते हो। अंग्रेजी वालों के लिए मैंने आपको बताया कि महेश बर्णवाल है, तो एक जो परीक्षा वाणी नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए महेश बर्णवाल है, वो इंग्लिश में आती है, वो ले लीजिए। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में आती है, तो इंग्लिश वाले महेश बर्णवाल को ले सकते हैं, ठीक है? और हिंदी वालों के लिए मैं बोलूँगा कि आप परीक्षा वाणी ले लो यार, ठीक है? अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाते हो तो कम से कम परीक्षा वाणी लगा लो आप। परीक्षा वाणी और घटना चक्र लगा लोगे, आपके 10, 12, 15 क्वेश्चन आप राइट हो जाएंगे आपके।
बल्कि ज़्यादा ही राइट हो जाएंगे आपके। ठीक है, परीक्षा वाणी और घटना चक्र या इंग्लिश वाले हैं तो आपका महेश वर्णवाल प्लस आपका घटना चक्र। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सिर्फ इन 2 किताबों से लगा सकते हो। अगर मन करे तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कम से कम इन 2 किताबों तो लगा ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट के 2, इसमें आता है पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, कुछ बहुत टफ आ रहे हैं। इनकी हालत भी ज्योग्राफी ऐसी है, 20-25 क्वेश्चन आएंगे, 10-12 क्वेश्चन बहुत आसान से होंगे, 10-12 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होंगे। ठीक है, तो हमें फोकस करना है आसान वाले क्वेश्चन में। और आसान के लिए आप देखिए, लक्ष्मीकांत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं से तो बहुत बेस्ट किताब है मुझे, लेकिन मुझे पर्सनली पीसीएस के लिए लक्ष्मीकांत कभी पसंद नहीं आई। मैंने कभी पीसीएस के लिए लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, ये बड़ी हैरानी वाली बात होगी। आईएएस के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेटर किताब है परीक्षा वाली किताब है। अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हो तो लक्ष्मीकांत से बेटर है हिंदी में आप परीक्षा वाणी की जो पॉलिटी आती है वो पढ़ लो आप। लेकिन अगर बहुत दिक्कत आ रही है पॉलिटी पढ़ने में आपको हिंदी में, तो फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश वालों के लिए लक्ष्मीकांत है, लेकिन हिंदी वाले तो भैया ये परीक्षा वाणी जाएँ। फैक्चुअल चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आराम से कवर कर ली है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है परीक्षा वाणी। ठीक है, ये चीज़ है। साथ में आप घटना चक्र लगाओगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, वो 25 साल का क्वेश्चन बैंक है, तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, अब आपका आता है लास्ट में आता है हिस्ट्री। देखो भाई, हिस्ट्री का मसला ना मैं प्री में तो नहीं निकलने वाला आपका ज़्यादा सवाल। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को छोड़ना भी नहीं है। 20-25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के लिए। आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आपको ये किताब को, किरण की जो किताब आती है भारतीय इतिहास। मैंने पर्सनली पढ़ी इस किताब को, पतली सी बहुत मोटी किताब नहीं है, बट फुल ऑफ फैक्ट्स है, फैक्ट से भरी पड़ी एक किताब है। ठीक है, अगर किताब को 3-4 बार पढ़ने की आपको टाइम है इतना, तो ही इस किताब पर लगाइएगा, क्योंकि एक बार तो समझ में नहीं आएगी। और प्योर हिंदी में किताब है, इंग्लिश में नहीं किताब है। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि साहब आप भाई साहब ये पढ़ लो, आप घटना चक्र पढ़ लो। अगर कुछ नहीं आपके पास है तो घटना चक्र पढ़ के चले जाओ, बहुत मोटी सी किताब है। 24 क्वेश्चन आएंगे, 8-10 क्वेश्चन तो रिपीट शायद हो ही जाते हैं। और दुआ भी कर लीजिएगा कि भैया वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो समय बच जाएगा आपका, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री पढ़ने का समय ज़्यादा होगा नहीं और ज़्यादा समय देना भी नहीं है। अगर समय आपके पास है तो उसे करंट अफेयर्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, एनवायरमेंट पढ़ लो, ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा, ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री के लिए अगर कुछ नहीं है तो आप घटना चक्र पढ़ के चले जाइए। थोड़ा समय ज़्यादा है आपके पास है, हिंदी में है तो आप ये पढ़ के चले जाइए, ये किरण पब्लिकेशन की किताब पढ़ के चले जाइए। और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ के चले जाओ। लेकिन मैं आपको अंत में बोलूँगा कि चूँकि समय बहुत कम रह गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र पढ़ के चले जाओ, है ना। उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह भी बहुत बढ़िया दिया होता है, तो लेकिन ये आप लास्ट मतलब अगर आपके पास दिन में 10 घंटे पढ़ने के हैं, तो जो आखिरी का 1-1.5 घंटा बचा होगा ना, जो आपको सोने से पहले, वो ही हिस्ट्री के लिए देना है। वो पोर्शन आपको सिर्फ हिस्ट्री के लिए देना है। लेकिन जितना बहुत एनर्जी वाला टाइम होता है वो आपको करंट अफेयर, साइंस, इनके लिए देना है आपको। बहुत मुश्किल है चीज़ें समझना इस बात को, लेकिन मैं सही बताऊँ आपको कि प्री आप हिस्ट्री पे भरोसा करके प्री नहीं निकाल सकते आप। हिस्ट्री के सवाल राइट नहीं होते साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत फैक्चुअल सवाल आते हैं, अमूमन चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो वहाँ पर आप दाव लगाओ जो ईजिली रिटर्न दे दे आपको, वो है करंट अफेयर, साइंस, एनवायरनमेंट। ठीक है, ये पढ़ो आप। सारे क्वेश्चंस की वेटेज बराबर है, सभी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बराबर है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा भैया एक झटका है आपको कि हम एरा ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन में रहते हैं। एरा ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? दुनिया भर के यूट्यूब चैनल बने भैया, हमारा भी चैनल उसमें यूट्यूब है। ठीक है, दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के टेलीग्राम ऐप हैं, पता नहीं क्या क्या है। मत करो, लिमिटेशन कर लो यार, लिमिटेड पढ़ो। जो ये मैंने किताबें बताई ना आपको, सब बंद करके सिर्फ इन किताबों को पढ़ लो तो भी प्री निकल जाएगा। मैं बहुत ही ईमानदार से बोल रहा हूँ। सब कुछ, सब सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दो, सारे टेलीग्राम ऐप बंद कर दो, किताबें ले आओ, एक अपने आप को कमरे बंद करके जो किताबें मैंने दी हैं उसका पढ़ के मॉक टेस्ट लगाते रहना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लो, सिलेक्शन आपका प्री कहीं नहीं रुका, हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि यार कोई एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड होना चाहिए जिससे कि तैयार हो जाए, तो दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स मैं आपको यूपी पीसीएस 2021 का दे रहा हूँ मैं। बहुत बेहतरीन कोर्स है, सारी जिम्मेदारी हमारी, सब कुछ वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, डेली टेस्ट होगा। ठीक है, तैयारी कराएंगे सब। फिर जितनी किताबें बताएंगे किताबें, कोई किताबें नहीं खरीदती, सब किताबें फिर मैं आपको या इसके नोट्स बना के मैं दूंगा आपको, मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट हो जाती है इसके अंदर। क्या है ये? देखिए, मैंने यूट्यूब में डाले हैं कुछ वीडियोज़। आपको रोज़ शाम को 7 बजे क्लास चलती है और आपको जो होमवर्क देते हैं वो एक सवाल पूछा जाता है आपसे, एक सवाल पूछा जाता है आपसे। मतलब पूछ के अगले 4 महीने में मैं आपको सवाल याद करा दूंगा। और नहीं भरोसा है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे देखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला वीडियो, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। एक सवाल, कोई भी कोचिंग आज तक
दोस्तों नोट्स देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सिलेक्शन आपका नोट से नहीं होगा, सिलेक्शन आपका पर्सनल अटेंशन से होगा, ठीक है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास की गारंटी है कि ऐसी चीज़ कहीं नहीं मिलेगी आपको, और फीस जो है बहुत ही धीमी है, 2,999 रुपये फ़ीस है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 83170401 पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में कुछ और दिक्कत आपको आए, कोई समस्या आ रही है तो इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, डिस्कशन हो जाएगा। कोई और दिक्कत हो बात कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।